चलिए बेटा, आज हम कर रहे हैं रामवृक्ष बेनीपुरी की महत्वपूर्ण रचना बाल गोविंद भक्त। जो हमने बताया था आपको कि ये एक रेखा चित्र है, जिसे हम इंग्लिश में देना चाहें तो स्केच है, यानी कि पूरा वर्णन ना करके उनके जीवन का महत्वपूर्ण तथ्यों को उजागर करना तो रेखा चित्र कहलाता है। चलिए आगे देखते हैं हम। किसी की चीज नहीं छूते थे। बाल गोविंद भक्त कैसे थे? किसी की वस्तु को न छूने वाली, न बिना पूछे व्यवहार में लाते, यहाँ तक कि टच ही नहीं करते थे, छूते ही नहीं थे तो उनका प्रयोग भी नहीं करते थे। व्यवहार में लाना मतलब प्रयोग भी ना करना। इस नियम को कभी कभी इतनी बारीकी तक ले जाते कि लोगों को कौतूहल होता। कहते इस नियम का इतना अधिक पालन करते कि किसी की चीज को हाथ नहीं लगाना है। ठीक है, इस नियम का इतना अधिक पालन करते कि लोगों को जिज्ञासा होती। कौतूहल होता है जिज्ञासा। कभी वह दूसरों के खेत में शौच के लिए भी नहीं बैठते थे। पहले के टाइम में जो फ्रेश होने के लिए खेतों में जाया जाता था, आज के आपके घर में सुविधाएं सभी उपलब्ध हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। तो वो कहते हैं कि दूसरों के खेतों में भी नहीं जाते थे। वह गृहस्थ थे, लेकिन उनकी सब चीज साहब की थी। गृहस्थ मतलब फैमिली में रहते थे। गृहस्थ, उन्होंने शादी की थी, लेकिन उनकी सभी चीजें, जितनी भी चीजें थी, वो साहब की थी। साहब कौन है यहाँ पर? कबीर दास। जो कुछ खेत में पैदा होता सिर पर लादकर पहले उसे साहब के दरबार में ले जाते। जो कुछ भी खेत में पैदा होता, कोई भी अनाज पैदा होता, कुछ भी पैदा होता, चाहे सब्जियां पैदा होती या फल पैदा होता या अनाज, चावल, गेहूं, जो कुछ भी पैदा होता, सबसे पहले कहाँ लेकर जाते? सिर पर लादकर कबीर दास के जो मठ था वहां लेकर जाते, जो उनके घर से 4 कोस दूर पर था। जो कितनी दूरी पर था? 4 कोस। एक कबीरपंथी मठ से मतलब क्या मतलब है? ये कबीरपंथी मठ जहाँ पे कबीर को मानने वाले लोग रहते हैं, पूजा पाठ करते हैं, यहाँ कबीरपंथी मठ है। वो वह दरबार में भेंट रूप रख लिया जाकर प्रसाद के रूप में जो उन्हें मिलता उसे घर लाते, उसी से गुजर करते। वह दरबार में भेंट रूप रख लिया जाकर, यानी कि जो भी जमींदार या कोई भी व्यक्ति कबीर को मानने वाला अपना क्या खेत का जो भी अनाज, जो भी कुछ उत्पन्न हुआ है, उसे लेकर कबीर पंथ में मठ में जाता तो वो क्या करते? बाकी रख लेते। जो प्रसाद के रूप में कितना भी दे, उसी को लेकर वो बाल गोविंद भक्त घर लेकर आते और उसी से गुजारा करते। इन सब के ऊपर मैं तो मुग्ध था। लेखक कह रहे हैं रामवृक्ष बेनीपुरी जी कि इन चीजों से मैं तो बड़ा मुग्ध प्रसन्नचित्त था, बड़ा आकर्षित होता था उनकी बातों से। उनकी मधुर गान पर जो सदा सर्वदा ही सुनने को मिलता, उनका सदा सर्वदा मतलब हमेशा मधुर गान, मधुर गीत। हम लोग दोहे गाते हैं, कबीर दास के दोहों का उच्चारण करते हैं। जैसे माली आवत देख कर कलिया करे पुकारी, फूली फूली चुनी लिए कल हमारी बारी। ठीक है, माली को आता हुआ देखकर कलियां पुकार करती हैं कि आपने खिले हुए फूलों को तो चुन लिया, कल हमारी भी बारी हो सकती है, यानी कि कलियों की। यहाँ वो दूसरा अर्थ निकाल रहे हैं कि आज जो बुजुर्ग अवस्था को प्राप्त हो चुके हैं, उनकी मृत्यु हो चुकी है। कल हम जब कलियां हैं, हम भी फूल बन जाएंगे और हमारा भी नंबर आएगा। क्योंकि माली क्या करता है? फूलों को ही तोड़ता है, कलियों को नहीं तोड़ता। क्लियर? तो उनके जो ये गान थे वो क्या होते थे? हमेशा ही सुनने को मिलते थे। कबीर दास के गीत वो गाते थे बाल गोविंद भक्त। कबीर के भी सीधे साधे पद जो उनके कण से निकलकर सजीव उठते, ऐसा गीत गाते थे, इतनी मधुर आवाज में गाते थे कि जो गाया जा रहा वो ऐसा लगता है जैसे अभी हो रहा है, वो घटना घट रही है। आषाढ़ की रिमझिम है, आषाढ़ का महीना चल रहा है और रिमझिम बरसात हो रही है। समूचा गांव खेतों में उतर पड़ा है। समूचा मतलब सारा गांव खेतों में उतर आया। कहीं हल चल रहे हैं, कहीं रोपनी हो रही है, कहीं हल चलाए जा रहे हैं और कहीं धान को, जो पौधे होते हैं धान के पौधों को रोपा जा रहा है, बोया जा रहा है। धान के पानी भरे खेतों में बच्चे उछल रहे हैं। क्या कर रहे हैं? धान के जो चावल के खेत है उनमें बोए जा रहे हैं जब, तो जो पानी भरा जाता है उस पानी में पौधों को लगाया जाता है, उसमें जो बच्चे हैं वो कूद रहे हैं। औरतें कलेवा लेकर मेड़ पर बैठी हैं। औरतें क्या ले रही हैं? भोजन लेकर छत, देखिए मेड़ क्या होती है? खेत का ऊंचा भाग, वहां बैठी हैं। आप सोचेंगे कि कलेवा क्या होता है? कलेवा होता है रिफ्रेशमेंट,
यानी कि जो भोजन किया जाता है, भोजन को कहते हैं कि सुबह लोग खेतों में घर से खेतों में आ जाते हैं। जो आप नाश्ता भी कह सकते हैं कि जो ग्रहण किया जाता है उसे कलेवा कहा जाता है। तो ये क्या करती थी, आपको जो औरतें थी वो कलेवा लेकर यानी भोजन लेकर, ठीक है, कहाँ बैठती हैं, मेड़ होती है खेत के ऊंचा भाग, ठीक है। अब एक खेत का, किसी व्यक्ति का खेत खत्म हुआ, दूसरे व्यक्ति का खेत आ गया, तो जो बीच में पार्टीशन किया जाता है, ऊंचा भाग मिट्टी का बना दिया जाता है, उसे मेड़ कहा जाता है। वो वहां बैठी होती थी। आसमान बादल से घिरा, जो आसमान है वह बादलों से घिर जाता, धूप का नाम नहीं, ठंडी पुरवाई चल रही है, यानी ठंडी हवा, पुरवाई मतलब होता है हवा चल रही है। ऐसे ही समय में आपके कानों में एक स्वर तरंग झंकार सी कर उठी। ऐसे समय में आपके कानों में मतलब हम सबके कानों में एक स्वर तरंगों की तरह, एक गीतों के स्वर, जो गीतों के स्वर हैं वो लहरों की तरह गूंजने लगते हैं, ठीक है ना, लहरों की तरह झूमने लगते हैं। क्लियर? जैसे पायलों की झंकार होती है, झिंगरों की आवाज़ होती है ना, रात को आती है, एक इंसेक्ट होता है रात को झी झी करता है, ऐसे पायलों की आवाज़ भी झन झन आती है, तो ऐसी ही उनकी आवाज़ भी गूंज रही है, बहुत अधिक मधुर आवाज़ है। यह क्या, यह कौन है, यह पूछना पड़ेगा, ठीक है। कौन कह रहे हैं कि यह कौन है, यह क्या, यह कौन है, यह पूछना पड़ेगा। ये कौन कह रहे हैं, लेखक हमारे, कि कौन कह रहा है। बाल गोविंद भक्त समूचा शरीर कीचड़ में लिथड़े अपने खेत में रोपनी कर रहे हैं। जो बाल गोविंद भक्त जी हैं वो अपना सारा शरीर कीचड़ में भरे हुए, लिथड़े मने भरे हुए, ठीक है, अपने खेत में धान की रोपाई कर रहे हैं, यानी धान के पौधों को बो रहे हैं। जो चावल की खेती की जाती है, जब चावलों को बोया जाता है पौधों को, तो चारों तरफ खेत में पानी होना चाहिए। वो क्या कर रहे हैं, जो पानी का यानी कि पानी होने के कारण मिट्टी में वो कीचड़ सा बन गया, वो कहाँ लग रहा है, बाल गोविंद भक्त के शरीर पर। उनकी उंगली एक एक धान के पौधों को पंक्तिबद्ध खेत में बिठा रही है। उनकी एक एक उंगली क्या कर रही है, एक एक पौधे को पंक्ति से, लाइन से खेतों में रोप रही है। बिठाना मतलब, बिठाना का अर्थ होगा यहाँ पर बो रहे हैं धान के पौधों को एक एक पंक्ति में। उनका कंठ एक एक शब्द को संगीत के जीने पर चढ़ाकर कुछ को ऊपर स्वर की ओर भेज रहा है। उनके गले से जो संगीत की धारा बह रही है, संगीत के स्वर फूट रहे हैं। आपको पता है कि गीत को जब हम गाते हैं आरोह अवरोह, पहले धीरे होता है और फिर एकदम आवाज गीत की जो होती है वो अवरोह ऊपर की ओर चढ़ने लगती है, ल ल ल ल ल, लंबा जाता है, वो उसे अवरोह कहते हैं। तो यहाँ ये कहना चाहते हैं कि जब वो गाते हैं तो पहले धीमी आवाज होती है, लेकिन धीरे धीरे ऐसे लगता है कि जो ऊपर की ओर जा रही है और वो परमात्मा स्वर्ग से मिलेंगे, वो गीत परमात्मा को भी सुनाई दे, ऐसे गीत हैं। क्लियर? और कुछ को इस पृथ्वी की मिट्टी पर खड़े लोगों के कानों की ओर, और कुछ तो गीत कहाँ जा रही हैं, जो धुन है वो कुछ आसमान में जा रही है, परमात्मा को सुनने के लिए व्यथित कर रही है, बेचैन कर रही है। और कुछ गीतों के जो स्वर हैं वो कहाँ जा रहे हैं बेटा, जो खेत में काम कर रहे हैं उनके कानों में। आगे देखिए क्या कह रहे हैं, बच्चे खेलते हुए झूम उठते हैं, जैसे ही उनके गीत बजने लगते हैं जो बच्चे हैं वो नाचने लगते हैं, झूमने लगते हैं। किसके स्वरों को सुनकर? संगीत के। मेड़ पर खड़ी औरतों के होठ कांप उठते हैं। जो मेड़ मने खेत का किनारा है, वहाँ जो औरतें अपना कलेवा लेकर बैठी थी, बाल गोविंद भक्त के संगीत को सुनकर उनके भी होठ जो हैं वो गाने के लिए बेचैन हो उठते हैं। होठ कांपना का अर्थ यहाँ पर ठंड के कारण कांपना नहीं है, बल्कि उनके बाल गोविंद भक्त के गीतों को सुनकर वो भी गाने के लिए व्यथित हो जाती हैं, वे गुनगुनाने लगती हैं। समझ आ गई बेटा? हलवाओं के पैर ताल से उठने लगते हैं। जो हलवाए मतलब जो हल कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, उनके पैर भी बाल गोविंद भक्त के गीतों के ताल के साथ उठने लगते हैं, यानी पैर भी उनके थिरकने लगते हैं। रोपनी करने वालों की उंगलियां एक अजीब क्रम से चलने लगती हैं, और जो रोप रहे हैं धान के पौधों को, उनकी उंगलियां एक अनोखे क्रम से सीधी सीधी चलने लगती हैं। बाल गोविंद भक्त का यह है संगीत का जादू। आगे देखिए, भादों की वह अंधेरी अध रतिया, भादों का महीना चल रहा है, अंधेरी आधी रात हो चुकी है, अंधेरी आधी रात। अभी थोड़ी ही देर पहले मूसलाधार वर्षा खत्म हुई है। बादलों की गरज बिजली की तड़प में अपना कुछ नहीं सुना हो। कहते बादल गरज रहे हैं और बिजली तड़प रही है, यानी बिजली की आवाज गूंज रही है।
में आपने कुछ नहीं सुना हो, आपको कुछ नहीं सुनाई देगा। अगर आप घर में बैठे हैं तो अगर बादल गरज रहे हैं और बिजली कड़क रही है तो उसके आसपास जो हो रहा है वो कुछ सुनाई नहीं देता। किंतु अब झिल्ली की झंकार या दादरों की टटर बाल गोविंद भक्त के संगीत को अपने कोलाहल में डुबो रही नहीं सकती। झिल्ली मैंने क्या बताया आपको, जो इंसेक्ट रात को झन की आवाज करता है और वो घर के कॉर्नर्स में होता है, तो उसकी झिल्ली की झंकार, और दादरू मतलब होता है मेंढकों की टटर की आवाज, जो बाल गोविंद भक्त के संगीत की कोलाहल मतलब आवाज को डुबो नहीं सकती थी। यानी कि बाल गोविंद भक्त की आवाज उससे अधिक मधुर और तेज थी। किनसे? टटर की आवाज और किससे? झिल्ली की झंकार से। क्लियर? उनकी खंजरी ढिमक ढिमक बज रही है। उनकी जो खंजड़ी होती है, खंजड़ी क्या होती है बेटा? खंजड़ी होती है डफली, ठीक है, जिसके चारों तरफ बीच में हाथ लेके ऐसे बजाया जाता है, उसे खंजड़ी कहा जाता है। ढिमक ढिमक बज रही है और वे गा रहे हैं, गोदी में पेवा चमक उठे सखियां, चेहुक उठे ना, हाँ पिया तो गोद में ही। गोदी में पेवा, यहाँ पे ये नहीं कहना चाहते कि गोदी में प्रीतम है, नहीं, यहाँ गोदी में प्रीतम है मतलब हमारे पास ही परमात्मा विद्यमान है। गोदी यहाँ पर हमारे पास, पेवा मतलब परमात्मा विद्यमान है। यहाँ पेवा कौन है? परमात्मा। हमारे पास ही हमारा प्रीतम यानी कि परमात्मा विद्यमान है। चमक उठे सखियां, जो सारी सखियां हैं वो अपने प्रीतम को पाकर प्रसन्न हो गई हैं। चिहुक उठे ना, चिहुक मतलब क्यों ना आवाज करें, हुंकार क्यों ना करें। वह समझती है, वह अकेली, वह प्रीतमा समझती है कि उसका प्रेमी उसके साथ नहीं है, ठीक है, वह समझती है कि उसका परमात्मा उनके साथ नहीं है, जबकि उसका परमात्मा यानी कि प्रीतम, यहाँ प्रीतम कौन है? परमात्मा। परमात्मा तो हमेशा उसके साथ है। चमक उठती है, चिहुक उठती है, वो चमकने अपने प्रीतम को पाकर जो आत्मा है वो प्रसन्न होने लगती है। आत्मा प्रेमिका, परमात्मा कौन है? प्रेमी। आत्मा क्या है? आत्मा को क्या बताया? प्रेमिका, और परमात्मा प्रेमी, ठीक है। आत्मा को लेडी बताया और जो ईश्वर है वो मेल। तो वो क्या है? परमात्मा आपके पास ही और फिर भी आप उसे ढूंढ रहे हैं। उसी भरे बादलों वाले भादों की आधी रात में उनका यह गाना अंधेरे में अकस्मात कूंद उठने वाली बिजली की तरह किसी न चुका देता। उसी भरे बादलों वाले भादों के महीने में जब बादल चारों तरफ भरते हैं, आधी रात के समय उनका ये गाना अचानक ही कौंद उठने वाली बिजली, जो एकदम बिजली कड़कती है तेज आवाज में, उनका यह गीत जो है वो अचानक ही हर एक को चौंका देता है, मतलब हैरान कर देता है। अरे अब सारा संसार निस्तब्धता में सोया है। अरे अब सारा संसार बेचैन, यानी कि बेचैन नहीं, यहाँ पर निस्तब्धता मतलब चैन से सोया हुआ है। बाल गोविंद भक्त का संगीत जाग रहा है, लेकिन सारा संसार तो चैन से सोया हुआ है, लेकिन बाल गोविंद भक्त का जो संगीत है वो जाग रहा है। यानी बाल गोविंद भक्त अपने परमात्मा को याद कर रहे हैं, गीत गुनगुना रहे हैं। जगा रहा है तेरी गठरी में लागा चोर, मुसाफिर जाग जरा। वो क्या कह रहे हैं? तुम्हारी गठरी में चोर लग चुका है। मुसाफिर कौन है? मुसाफिर जो हम संसार के लोग हैं वो मुसाफिर हैं, और चोर कौन है? मोह माया रूपी चोर तुम्हारी जिंदगी में आ चुका है। कार्तिक आया नहीं कि बाल गोविंद भक्त की प्रभातियां शुरू हुई। कार्तिक महीने आते ही बाल गोविंद भक्त सुबह की प्रभात फेरी, प्रभातियां होते हैं, परमात्मा को सुबह सुबह याद किया जाता है, उसके भजन गाकर जो समूह है, टोली है, वो निकलती है, वो प्रभातियां कहलाती है, सुबह सुबह शुरू हो जाती है, जो फागुन तक चला करती, जो फागुन के महीने तक चला करती। इन दिनों वह सवेरे उठते, ना जाने किस वक्त जगकर वह नदी स्नान को जाते, गांव से 2 मील दूर सुबह सुबह उठ जाते और जाकर नदी में स्नान करने के लिए जाते। कितनी मील की दूरी पर? 2 मील की। वहां पर नहा धोकर लौटते और गांव के बाहर ही पोखरे के ऊंचे ऊंचे भिंडों पर अपनी खंजड़ी लेकर जा बैठते। पोखर होता है तालाब, तालाब के ऊंचे भाग पर, भिंडे मतलब ऊंचा भाग जो होता तालाब का, वहां पर अपनी खंजड़ी लेकर बैठ जाते। मैंने बताया ना डफली, डफली आप सॉन्ग देखना चाहें कि डफली क्या होती है तो आप नेट पे सर्च कर सकते हैं, नहीं तो आपने एक गाना सुना होगा ऋषि कपूर और जयप्रदा का, डफली वाले डफली बजा, ठीक है, उसमें डफली दिखाई देगी आपको। और गाने टेरने लगते, गाने टेरने का मतलब होता है यहाँ पे गुनगुनाने लगते,
ठीक है, मन में नहीं गुनगुना रहे, मतलब तेज आवाज में बोलने लगते, गाने लगते। मैं शुरू से ही देर तक सोने वाला हूँ, किंतु एक दिन क्या हुआ कि माँ की उस दांत किटकिटाने वाली भोर में भी उनका संगीत मुझे पोखर पर ले गया। एक दिन माघ का दिन था, ठीक है, माघ का महीना चल रहा था और दांतों को किटकिटाना मतलब बहुत अधिक ठंड पड़ना। मुहावरे का प्रयोग है। सुबह थी दांत किटकिटाने वाली, यानी सर्दी की सुबह सुबह थी। उनका संगीत मुझे तालाब तक ले गया। अभी आसमान के तारों के दीपक बुझे नहीं थे, यानी कि अभी जो आकाश में तारे विद्यमान थे। हाँ, पूरब में लोही लग गई थी। पूरब की दिशा में सूरज की लालिमा जरा सी नजर आने लग गई थी, जरा सी, जिसकी लालिमा को शुक्र तारा और बढ़ा रहा था। शुक्र तारा रेड होता है, उसकी लाली सूर्य की लाली में मिक्स होकर और अधिक अच्छी लग रही थी। खेत, बगीचा, घर, सब पर कुहासा छा रहा था। सब जगह कुहासा मतलब कोहरा, फोग चारों तरफ फैली हुई थी। ठीक है, सारा वातावरण अजीब रहस्य से आवृत मालूम पड़ता था। जो सारा वातावरण था एक अनोखे रहस्य से अजीब सा लग रहा था। उस रहस्यमय वातावरण में एक कुश की चटाई पर पूरा मुंह काली कमली ओढ़े बाल गोविंद भक्त अपनी खंजड़ी लिए बैठे थे। ऐसे अनोखे वातावरण में, रहस्य से भरे वातावरण में एक कुश होता है, घास की चटाई बनी हुई, यानी कि सूखे हुए घास की चटाई बनी हुई, पूर्व दिशा की मुंह तरफ करके काला कंबल ओढ़े हुए बाल गोविंद भक्त अपनी खंजड़ी लेकर बैठे थे। उनके मुंह से शब्दों का तांता लगा था। तांता मतलब फूट रहे थे। उनके मुंह से शब्दों का शब्द यानी गीत फूट रहे थे। तांता लगना मतलब लगातार निकलना। उंगलियां खंजड़ी पर लगातार चल रही थी और उंगलियां उनकी खंजड़ी पर चल रही थी। गाते गाते इतने मस्त हो जाते, इन्हें सुरूर में आते, इतने सुरूर में आ जाते। इतने सुरूर मतलब क्या होता है, इतने क्या हो जाते, मस्त हो जाते। सुरूर मतलब मस्त हो जाते, उत्तेजित होते कि मालूम होता, इतने अधिक उत्तेजित हो जाते कि आप खड़े ही हो जाएंगे। कमली तो बार बार सिर से नीचे सरक जाती। मैं जाड़े से कपकपा रहा था, किंतु तारे की छांव में भी उनके मस्तक के श्रम बिंदु जब तक चमक ही पड़ते थे। क्या कहना चाहते, उनके माथे पर जो मेहनत के बिंदु थे वो चमक रहे थे और मैं थर थर कांप रहा था। उन्हें बिल्कुल ठंड नहीं लग रही थी, क्योंकि उनकी कंबल क्या हो रहा था, बार बार नीचे खिसक रहा था। गर्मी में उनकी संध्या कितनी उमस भरी शाम को ना शीतल कर देती। गर्मियों के समय में उनकी संध्या मतलब संध्या गीत, संध्या के समय जो भगवान के गीत गाते थे, वो समय उमस होती थी चारों तरफ, लेकिन उनके जो गीत थे वो लोगों को शीतलता प्रदान करते थे। अपने घर के आंगन में आसन जमा बैठते, ठीक है, गांव के उनके कुछ प्रेमी भी जुट जाते। खंजरी और करताल की भरमार हो जाती। एक पद बाल गोविंद भक्त कह जाते। उनकी प्रेमी मंडली उसे दोहराती तिरहाती, यानी 2 बार गाती, फिर तीसरी बार गाती। धीरे धीरे स्वर ऊंचा होने लगता, एक निश्चित ताल, एक निश्चित गति से। उस ताल स्वर के चढ़ाव के साथ श्रोताओं के मन में भी ऊपर उठने लगते। धीरे धीरे मन पर हावी हो जाता। होते होते एक क्षण ऐसा आता कि बीच में खंजड़ी लिए बाल गोविंद भक्त नाच रहे होते, यानी अपनी सुध बुध, तन मन पे हावी हो जाना मतलब अपनी सुध बुध खो जाना। ठीक है, इतना अधिक मधुर गाते थे कि लोगों को होश ही नहीं रहता और वो अपनी सुध बुध खोकर उस गीतों के, उनके गीतों के साथ नाचने लगते, झूमने लगते। उनके साथ ही सबके तन और मन नृत्यशील होते, मन भी झूमने लगता। सारा आंगन नृत्य और संगीत से ओतप्रोत हो जाता, मतलब पूरी तरह से भर जाता। बाल गोविंद भक्त की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखा गया जिस दिन उसका बेटा मरा। चरम उत्कर्ष मतलब उच्च श्रेणी पर बाल गोविंद भक्त की संगीत साधना का उच्च संघर्ष, यानी कि सीमा, पूरी सीमा उस दिन देखी गई जब उनका बेटा मरा। इकलौता बेटा तब है, कुछ सुस्त और बोधा सा। बोधा मतलब होता है मानसिक रूप से सुस्त, यानी कि उसे पूरा प्रॉपर पता नहीं है वो क्या है। मानसिक रूप से, मन से, शरीर से बिल्कुल पुष्ट, लेकिन मन से थोड़ा सा असहज। किंतु इसी कारण बाल गोविंद भक्त उसे और भी मानते, यानी कि उसे और अधिक प्यार करते। उसकी समझ में ऐसे आदमी पर ज्यादा ही ध्यान रखना चाहिए, नजर रखनी चाहिए। उनके अनुसार जो मानसिक रूप से असहज हो, असहाय हो, उस पर ध्यान देना चाहिए, प्यार करना चाहिए, क्योंकि ये निगरानी और मोहब्बत के ज्यादा हकदार होते हैं। बड़ी सास से उसकी शादी कराई थी। पोतू बड़ी ही सुभग और सुशील मिली थी। जो पोतू मतलब बेटे की घरवाली थी, बड़ी ही भाग्यशाली और बहुत अधिक सुशील थी। घर पर उनकी प्रबंधिका बनकर भगत को बहुत कुछ दुनियादारी से निवृत्त कर दिया था। अब यहाँ पर घर की पूरी प्रबंधिका मतलब प्रबंध करने वाली, घर की प्रत्येक वस्तु का प्रबंध करने वाली बनकर उसने क्या किया था, भगत को जो दुनिया की घर की सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले रखी थी, वो अब किसने ले ली थी, बहू ने ले ली थी। और उन्हें दुनियादारी से मतलब जो कार्य करना है, रिश्तेदारों से निभाना है, वो खुद करने लगी थी।
ठीक है। उसने उनका बेटा बीमार है, उसकी खबर रखने की लोगों का कहाँ फुर्सत। उसका बेटा बीमार, यानी बाल गोविंद का बेटा जो है वो बीमार हो रहा है, लेकिन जो आसपास के लोग हैं उन्हें इस बात को जानने की कोई फुर्सत नहीं। किंतु मौत तो अपनी और सबका ध्यान खींच कर ही रहती है। किंतु मौत तो सबको आनी है और सबको ही अपने आगोश में लेकर जाएगी।